देखिए पहला क्वेश्चन, लेबरिंथ। लेबरिंथ का पूछा है आपसे, सिनोनिम क्या होगा? लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया या जाल। भूल भुलैया या जाल को बोलते हैं लेबरिंथ। तो इसलिए इसका आंसर फिर आपका हो जाएगा मेज। मेज का मतलब भी जाल ही होता है। कभी आपने स्टोरी बुक्स में पढ़ा है, रास्ता खोजो, कुछ ऐसी पहेली आती है, तो उसमें जिगजैग ऑर्डर में कुछ रास्ते बने हुए रहते हैं, उसको मेज या लेबरिंथ बोलते हैं। पाथ का मतलब रास्ता है। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध या रुकावट। इम्पास गतिरोध, रुकावट। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है लंबी लंबी इमारतें, जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उनको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। तो इन सब में से ए एकदम परफेक्ट है। सेकंड आपसे पूछा है बैरन। बैरन का सिनोनिम क्या होगा? तो बैरन का सिनोनिम होगा, एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, तो फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, जबकि बैरन और फैलो ये दोनों सिनोनिम हैं। इन दोनों का मतलब ही होता है बंजर। जहां कुछ भी कल्टीवेट नहीं होता है उस जमीन को बोलते हैं बैरन या फिर फैलो। फैलो वैसे कल्टीवेटेड लैंड तो होती है, लेकिन जिस समय बीज बोने होते हैं उस जमीन को खाली छोड़ते हैं, तो एक प्रकार से बैरन का प्रकार हो सकता है। तो इसलिए इस लिहाज से सिनोनिम मान सकते हैं, लेकिन आपको पूछा था एंटोनिम, तो फर्टाइल। अबेंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, अबेंडेंट। और हार्श का मतलब होता है कर्कश। हार्श मीन्स कर्कश। नंबर 3 में आपसे पूछा है सही स्पेलिंग किसकी है? तो मिसोजिनिस की स्पेलिंग जो है वो बी में सही है। सबसे पहले याद रखना है कि मीजो का मतलब हेट करना होता है, नफरत करना होता है, तो वो MYSO नहीं लगता, MISO लगता है। दूसरा, OUS लास्ट में पक्का आएगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। तो मिसोजिनिस, गायने जो वर्ड होता है महिलाओं के लिए होता है, तो महिलाओं से नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसोजिनस कहते हैं। फिर 4 से 6 तक के कॉमन एरर्स हैं। फोर्थ में आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ आंसर्स अबाउट इट। साइंटिस्ट के अनुसार बहुत सारे आंसर्स हैं। इसके आंसर्स अगर नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्रेपोजिशन इसके साथ में अबाउट नहीं आ सकता, टू आ सकता है। अगर आंसर वर्ब है तो किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आंसर अगर नाउन है तो प्रेपोजिशन टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर सी होगा। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आवर डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई मंजिल नहीं हो सकती, डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। डायरेक्शन का मतलब दिशा है। दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो टूवर्ड्स हो सकता है। टू केवल तभी लगेगा जब एग्जैक्टली आप बताएंगे कि डेस्टिनेशन क्या है। जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर, तो जयपुर एकदम एग्जैक्ट सिचुएटेड है एक स्थान पर। आप कहें कि ही वेंट टू आगरा, तो आगरा सिचुएटेड है एक स्थान पर, लेकिन डायरेक्शन का मतलब दिशा में आगे बढ़ना है, इस कारण से टू ना आके टूवर्ड्स आएगा। तो इसलिए आपका आंसर बी होगा। 6 पूछा है द बिल्डिंग द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। ये बिल्डिंग धराशायी हुई, कोलैप्स का मतलब गिरना है, दोपहर में धराशायी हुई 4 बजे। तो यहां आंसर आएगा इन द आफ्टरनून। एट द आफ्टरनून नहीं आ सकता, इन द आफ्टरनून होता है। एट तब लग सकता है जब यहां आफ्टर नहीं होता, केवल नून होता, लेकिन ये सेंटेंस फिर सही नहीं होता क्योंकि 4 o'clock दे रखा है, नून जबकि केवल फिक्स 12 बजे का समय है, उसको बोलते हैं नून। तो यहां बी होगा। फिर 7 में पूछा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं 7 to 9। द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज। पुलिस जो है वो उसकी एक्टिविटीज पर नजरें बनाए हुए है। नजरें बनाए हुए है तो कीप एन आई एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है नजरें बनाए हुए होना, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना। तो ये हो जाएगा ए। फिर 8 में पूछा आपसे आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग। क्या आप इंटरेस्टेड हैं स्टैम्प कलेक्टिंग में? इंटरेस्टेड शब्द तो आएगा ही, चारों में वैसे ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन इन लगेगा क्योंकि इंटरेस्टेड के साथ में प्रेपोजिशन यही सटीक होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रश्न है। योर रिपोर्ट डैश माई स्टेटमेंट। आपकी जो रिपोर्ट है वो मेरे स्टेटमेंट को कंफर्म करती है। 2 शब्द यहां पे हैं कंफ्यूज करने वाले, कंफर्म और कंफर्म। बी और डी तो वैसे भी कटेंगे क्योंकि बगैर हेल्पिंग वर्ब के या तो पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करते हैं जो कि यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर अगर आप मैन वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं तो इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, इसलिए बी और डी कट गए। इन 2 में से अगर आंसर करना है तो कंफर्म का मतलब होता है एक समान होना, कंफर्म का मतलब होता है निश्चित होना। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो मेरे स्टेटमेंट को कंफर्म करती है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। नंबर 10 to 12 ईडियम और फ्रेजेस हैं। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है फियर, डर जाना।
गेट कोल्ड फीट, डर जाना, भयभीत हो जाना। एक यहां वर्ड दे रखा है आपको ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, ड्रेंच से मतलब है भीगना। फेलिसिटेट है, इसका अर्थ होता है फेलिसिटेट सुगम बनाना। वैसे फैसिलिटेट होता है सुगम बनाना, फेलिसिटेट का आप कह सकते हो विश करना, फेलिसिटेशन ये डिफरेंट है, अभिवादन करना, विश करना। बिसाइड द मार्क का मतलब है जो टू द पॉइंट ना हो। कोई भी अगर चिन्ह है, जैसे कि मान लीजिए ए की बात करनी है तो ए पर ही होना चाहिए जो भी मुद्दा हो, लेकिन अगर इसके बिसाइड द मार्क आप बात यहां की कर रहे हैं, ए की नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, बिसाइड द मार्क है। इसका मतलब आप इररेलेवेंट बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। फिर ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स पे कोई चीज अगर है, टेंटर हुक्स पे चिटकनी को बोलते हैं। अगर कोई टेंटर हुक्स पर है, इसका मतलब वो सस्पेंस में है, एंजाइटी में है, अनिश्चितताओं में है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या उसके साथ भविष्य में हो सकता है। फिर आपसे पूछा इसमें 13 to 15 वन वर्ड्स। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, वो संपत्ति जो या तो पिता से मिलती है या पूर्वजों से मिलती है, उसको पैट्रीमनी के नाम से जानते हैं, पैतृक संपत्ति हिंदी में बोल सकते हैं। मर्सिनरी होती है, ये एक किराए पर या भाड़े पर किसी व्यक्ति को लाकर काम करवाना अपने फायदे के लिए, उसको मर्सिनरी, वो लोग जो ऐसा करते हैं वो मर्सिनरी। हेरिडिटरी है, वो आनुवांशिक। और एरिस्टोक्रेसी व अभिजात या कुलीन वर्ग को बोलते हैं, जो अभिजात वर्ग है। अगर कुलीन परिवार, कुलीन लोग शासन करते हैं तो उस तंत्र को, उस क्रेसी को एरिस्टोक्रेसी के नाम से जानते हैं। अ पर्सन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों में एकदम औरतों की जैसा हो, तो उसे हम कहते हैं एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब जो विमेनिस हैबिट है। फेमिनिस्ट होता है वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, महिलाओं के अधिकारों को प्रायोरिटी से प्रस्तुत करता है। फिलोजेनिस्ट है, फिलो जहां वर्ड लग जाता है रूट वर्ड, इसका मतलब होता है लव, प्रेम। तो फिलोजेनिस्ट महिलाओं से प्रेम करने वाला, जो कि मिसोजेनिस्ट का उल्टा है, विपरीत शब्द है, एंटोनिम है। फेमिनिन है, ये जेंडर का प्रकार है, जैसे मस्कुलिन होता है वैसे फेमिनिन। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, ऐसा व्यक्ति जो किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको प्रोजलाइट कहते हैं। सी पिलग्रिम शब्द है, इसका अर्थ तीर्थ यात्री होता है, लिख लीजिए, पिलग्रिम का तीर्थ यात्री। पॉलीथिस्ट है, उसका मतलब है जो अनेकों भगवान में विश्वास करता है। पॉली एक रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है अनेकों। थीस्ट का मतलब है भगवान में विश्वास करने वाला, रिलीजन में विश्वास करने वाला। तो अनेकों ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को पॉलीथिस्ट के नाम से जानते हैं। प्रेसबाइट है, प्रेसबाइट एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक पदानुक्रम होता है, उसमें चर्च में जो पादरी होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसबाइट। तो सी आंसर होगा। 16 to 20 के जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो डू यू हैव सम शुगर, क्या आपके पास कुछ चीनी है। तो देखिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर आपको एनी का प्रयोग करना होता है। सम जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही अप्लाई होता है, तो इस लिहाज से आपका आंसर ए होगा। इयागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, इयागो ने ओथेलो से अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला। झूठ बोलने के लिए लाई की तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो लाई, फिर सेकंड फॉर्म इसकी होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है लाइड। इस प्रकार से फॉर्म चलती हैं। लेकिन अगर आप लाई एक और देखेंगे तो लाई ले लेन भी हो सकता है, जिसका मतलब लेटना या पड़े रहना, उसको बोलते हैं। एक इसी से मिलता जुलता रूप होता है ले, लेड, लेड, इसका अर्थ होता है रखना। तो यहां पे झूठ बोलने वाला था, इसलिए आपको लाइड चूज करना है, लाइड जो कि पहले से दे रखा है। तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट में जाएगा, कहीं सुधार की आवश्यकता नहीं है। फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन नटशेल, इन नटशेल नहीं हो सकता, एकदम फिक्स्ड फ्रेज में आता है ये। इन अ नटशेल होता है, संक्षेप में इसका मीनिंग होता है। तो इन अ नटशेल जैसे इन अ हरी होता है, टू मेक अ नॉइज होता है, टू टेल अ लाई होता है, वैसे इन अ नटशेल संक्षेप में, समरी में। इट इज ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर टू मुंबई और कोलकाता। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि मेरा ट्रांसफर मुंबई हो या कोलकाता हो, मेरे लिए तो एक ही बात है। एक ही बात होने को बोलते हैं ऑल वन। अगर कोई चीज एक ही है तो उसका मतलब ऑल वन, तो सी आंसर होगा ऑल वन। डेस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, अपने पिता के वित्तीय सहायता के बावजूद ही वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन,
वित्तीय सहायता मिलती गई पिता के माध्यम से, फिर भी वह कठिनाई में रहा, जूझता रहा आर्थिक तंगी से। आर्थिक तंगी को सूचित करने वाला शब्द यहां पे हार्ड अप होगा। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं पैसेज के, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाई डू अ मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड एल्डर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम? ऐसा क्यों होता है कि जो रिटायर्ड एल्डर्स हैं, सेवानिवृत्त बड़े बूढ़े लोग हैं, उन्हें रिटायरमेंट टायरसम लगता है, थका देने वाला सा महसूस करते हैं वो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें कि हाउ हैव द जापानीज बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स, कि उन्हें वीकेंड से क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट उनको मिला जापानीज को। फिर पूछा है सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, जो केवल पाठ्यक्रम पे आधारित शिक्षा है, उससे क्या होगा। फिर द ऑथर थिंक्स दैट, लेखक को क्या लगता है, तो इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और अंतिम क्वेश्चन में पूरा पढ़ना ही पड़ेगा कि ये पैसेज किसके बारे में बताता है। तो पैसेज पढ़ लेते हैं। तो ये पैसेज है, इवन द मेजोरिटी ऑफ एल्डर्स टर्न देयर होम्स इनटू हाइव्स ऑफ वरी। बड़े बूढ़ों के जो मेजोरिटी होती है वो भी अपने घरों को चिंता के घर में चेंज कर लेते हैं। हाइव वैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, लेकिन यहां पे उनका स्थान है रहने का। एज दे हैव टू लिटिल टू डू इन टू मच टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, करने के लिए होता कुछ भी नहीं है। दोज हु हैव रिटायर्ड, जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, 10 फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, तो वो इसी कारण से अपने सेवानिवृत्ति को थका देने वाला, उबा देने वाला लगता है उनको कि वो अपने रिटायरमेंट बहुत ही उबाऊ है। जब हॉबीज जो हैं इंस्टीड, जबकि हॉबीज जो होती हैं कुड हैव टर्न्ड इट इनटू अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी, इसी समय को हॉबीज चेंज कर सकती हैं क्रिएटिविटी में एंड कंटेंटमेंट में, आपको संतुष्टि दे सकती है, आपको रचनात्मकता दे सकती है। कंटेंटमेंट संतुष्टि को बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। दिस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इनएबिलिटी, ये जो एक सामान्य सी समस्या है असमर्थता की, टू यूटिलाइज लेजर, लेजर का मतलब होता है फुर्सत, कि फुर्सत को इस्तेमाल किया जाए, उपयोग में लाया जाए, प्लेजरेबली एंड प्रॉफिटेबली, बहुत ही सुखद तरीके से और मुनाफे के तौर पर या लाभप्रद तरीके से, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस। तो ये चीजें हैं जो भारतीयों के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में जापानीज जो हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं इस चीज से। देयर वीकेंड्स, ये प्रश्न का आंसर यहां पे आ रहा है, उनकी जो वीकेंड्स होते हैं, रेदर देन इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, इसकी बजाय कि उनके जीवन में खुशियां बढ़ें, हैव रीक्ड हैवोक ऑन देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, उसने कहर बरपाया है। रीक हैवोक का मतलब होता है कहर बरपाना, बुरा असर डालना, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी खुशियों पर बुरा असर पड़ा है इस चीज से। अनेबल टू वाइल अवे द लॉन्ग अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स, बहुत लंबे समय तक, अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स का मतलब है ऐसे समय जो सुनियोजित नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, टाइम टेबल के अनुसार नहीं है। मैनी ऑफ देम हैव बिकम एडिक्ट्स टू कॉफी एंड हार्ड लिकर, देखिए समय बहुत ज्यादा है उनके पास, घंटे जो हैं उनके जिंदगी के या समय है वो सुनियोजित नहीं है, तो उनमें से अधिकांश जो हैं वो लत उनको पड़ गई है। एडिक्ट का मतलब होता है लत पड़ जाना, जिसकी लत पड़ने की बात हो वहां पे प्रेपोजिशन टू लगता है। एडिक्ट में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। कॉफी और हार्ड लिकर, या तो शराब पीने के आदी हो जाते हैं या कॉफी पीने के आदी हो जाते हैं। एंड हैव इवन टेकन टू गैम्बलिंग, या फिर वो जुए को अपना चुके हैं। टेकन टू का मतलब है यहां पे उसको अपनाना, उसका आदी हो जाना। हाउ हैज दिस सोशल मलाडी कम अबाउट, मेलाडी का मतलब होता है व्याधि या बीमारी, ये सामाजिक बीमारी कैसे आई। आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक तरीके से, द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम इज द मैन कल्प्रिट, इसका सबसे मुख्य जो अपराधी है, कल्प्रिट का मतलब अपराधी होता है, वो सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम है, वो शिक्षा का तंत्र जहां पे केवल पाठ्यक्रम की ही बात की जाती है। इट प्लेसेज ए हैवी वर्कलोड ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ, इससे युवाओं पर, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। लेइंग एम्फेसिस एज इट डज ऑन मेमोरी रेदर देन इंटेलिजेंस, ये जोर देता है केवल स्मृति आधारित शिक्षा पर, कि जो रटते हैं उसी पर जोर देता है इंटेलिजेंस की तुलना में। पहला क्वेश्चन था व्हाई डू अ मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड एल्डर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, कि उनको क्यों टायरसम लगता है। तो बिकॉज देयर होम्स हैव बीन टर्न्ड इनटू हाइव्स ऑफ वरी, यही इसमें दे रखा था आपको आंसर, तो इस कारण से ये आ जाएगा। बाकी देखिए अगर आप करें, बिकॉज डू नॉट हैव हॉबीज टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम, बिकॉज दे हैड नथिंग टू डू, और दो ऑप्शन और देख लेते हैं, एक ऑप्शन और देख लेते हैं इसका।
बिकॉज दे हैड प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, उनके पास बहुत पर्याप्त समय था। वैसे सारे ही ऑप्शन सटीक हैं, सब कुछ ठीक ही है, लेकिन एग्जैक्ट कारण बताना आपको। तो वाई डू मेजोरिटी रिटायर्ड एल्डर्स फाइंड रिटायरमेंट टायरसम, उनको क्यों लगता है कि रिटायरमेंट टायरसम हो गया है? तो बिकॉज देयर होम्स हैव बीन टर्न्ड इनटू हाइव्स ऑफ वरी। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर आप बी भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट बी लग रहा है, बी कर दें ए को हटाकर, कि उनके पास हॉबीज नहीं है कि फ्री टाइम को यूटिलाइज कर पाएं, वरना तो शायद उनको ऐसा नहीं लगता। दूसरा, हाउ हैव द जापानीज बेनिफिटेड फ्रॉम देयर वीकेंड्स, वीकेंड से उनको क्या मिला है? तो उन्होंने इंक्रीज की है एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं था। वीकेंड्स पे उनको जो भी मिला है वो नेगेटिव मिला था। दे एंजॉयड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये पॉजिटिव है। दे यूज देयर फ्री टाइम टू इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट, वो अपना फ्री टाइम जो है वो इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव है। और डी नेगेटिव है कि वो एडिक्ट हो चुके हैं कॉफी और हार्ड लिकर के, ये बताया गया था। द सिलेबस लोडेड एजुकेशन सिस्टम, इसका भी नेगेटिव असर निकलेगा। तो प्लेसेस ए हैवी बर्डन ऑन द यूथ, एंश्योर्स दैट पेरेंट्स पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बात कहीं पर भी नहीं दी गई थी। लेज एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है, नेगेटिव असर आएगा। यहां पे फ्री टाइम ये भी पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर आएगा प्लेसेस ए हैवी बर्डन ऑन द यूथ। ऑथर थिंक्स दैट, लेखक को क्या लगता है, लेखक सोचता है, क्या सोचता है वो बताना है। तो लेखक सोचता है ऑथोरिटीज आर मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द सिलेबस एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया इसका। हॉबीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बिल्कुल यही सोचता है कि हॉबीज जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अदा करती हैं किसी भी दुखद क्षण को, दुखद स्थितियों को बदलने में। फिर 25 का पैसेज क्या बताता है? पैसेज कह रहा है कि हॉबीज आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हॉबीज के बिल्कुल फेवर में था। हॉबीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, ये हो सकता है। बाकी देखिए हॉबीज रीक हैवॉक, ये नेगेटिव है, ये भी यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये आपका पेपर नंबर 6 कंप्लीट।